अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछले दिनों इस बात का बहुत ज़्यादा शोर आपने सुना होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ के खिलाफ एक वारंट जारी हुआ है, अरेस्ट का ऑर्डर जारी हुआ है और वो गिरफ्तार हो गई वगैरह वगैरह करके तमाम अफवाहें आप लोगों के सामने हैं। बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपडेट के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि वो जो केस फर्जी तौर पर ईडी ने हैदराबाद में ज़मीनों के सिलसिले में लगाया था आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर, वो कल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उस पर हावी होते हुए बहुत बेहतरीन अंदाज में उस केस को जीत चुकी है। और न सिर्फ जीत चुकी है, बल्कि कोर्ट ने, ऑनरेबल जज साहब ने बहुत ही सख्ती के अंदाज में ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट और कचहरियों को क्या तुम लोग अपने घर का खेल खिलौना समझते हो, जो वक्त जाया करने के लिए बिला सर पा, बिला दलील और बिला किसी हुज्जत के तुम लोग पहुंच जाते हो किसी भी शख्स को परेशान करने के लिए। ये तुम लोगों का रवैया और ये तुम लोगों का तरीका जो है बहुत ही भोंडा और बहुत ही लायानी है। लिहाजा उसके पादाश में, उसके नतीजे में ऑनरेबल जज साहब ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ दायर किए गए ईडी के केस को मुकम्मल तरीके से खारिज कर दिया और यह ऑर्डर दिया कि दोबारा ईडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिलसिले में कोई भी एप्लीकेशन, एफआईआर या दरखास्त देने का अहल नहीं रहती है। मैं जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूं उसकी सख्ती और उन अल्फाज के मामलात को समझिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे लगे हुए दुश्मनों के इन्फ्लुएंस जो है, जो उसके पीछे लगे हुए दबाव और प्रेशर है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे, कितने लायानी और कितने बेतुके हैं। आप लोगों को, जिन लोगों ने मुझे कॉल करके बताया था, फोन किया था और पूछा था, उन लोगों को मैंने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट में ईडी खुद एक पार्टी है, तो जब ऊपरी अदालत में आपकी रसाई है, आप वहां पर पार्टी है, तो निचली अदालत में इस तरह से टाइम पास करने का एक तरीका जो है ईडी का, ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है, गैर कानूनी है, लायानी है, भोंडा है और बेतुका है। तो इस तरह से ऑनरेबल जज साहब ने ईडी के जरिए से दायर किए गए मुकदमे को, दायर किए गए एफआईआर को कलादम करार दिया, मनसूख, यहां तक कि खारिज करार दे दिया। आप लोगों को इसके जिम्न में मैं बताना चाहता हूं कि अब ईडी तेलंगाना में खासतौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कोई प्रॉपर्टी हो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई मामला हो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का किसी भी तरह का कोई मैटर हो, उसमें ईडी कम से कम अब तेलंगाना में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, मुदाखलत नहीं कर सकती। इसलिए भी नहीं कर सकती कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और ईडी आमने सामने सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी है। और अगर इस तरह से कोई करता है, कोई डिपार्टमेंट करता है, वैसे तो एसएफआईओ के हाथ में सब कुछ दिया जा चुका है, जिसको भी कुछ कहना है एसएफआईओ में जाए, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे कोई भी हो, पत्रकार हो, या जिसको भी सवालात करना है उसे एसएफआईओ में जाना चाहिए। लेकिन ये अपनी ताकत और अपने आकाओं के शहजोरों पर, बहुत पहले कहा गया था कि ईडी और सीबीआई जो है वो सरकारों का चिड़िया हुआ करती है, तो ये चिड़िया, ये तोता कहा था, तो ये तोता वही करता है, वही बोलता है जो उसको बोलने के लिए कहा जाता है, और ये वही करता है जो इसको करने के लिए कहा जाता है। हिंदुस्तान में मामलात की कमी नहीं है, जायज मामलात की जहां पर इनको कार्रवाइयां करनी चाहिए वहां पर ये कार्रवाइयां नहीं करते हैं। लेकिन उस मामले में जिसमें कि ऑलरेडी जो है मुकम्मल तरीके से 4-5 सालों से मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसमें बार बार इस तरह से मुदाखलत करके, परेशान करके और अपने आकाओं को खुश करने के लिए ईडी साहिबान जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा बहुत बुरे तरीके से फटकार लगाते हुए जज साहब ने ईडी के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे और एफआईआर को कलादम करार दिया, बेतुका और भोंडा बताया, और दोबारा बताया कि किसी भी तरह से आइंदा एफआईआर लेकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ नहीं पहुंचोगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, हक्कानियत की मिसाल थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से। इस दरमियान में एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं कि लोगों के सवालात आते हैं कि उनका क्या, हालांकि मैं बारहा बता चुका हूं, लेकिन बेचारे लोग सीधे साधे हैं, बार बार पूछते हैं, तो मुझे भी बताने में कोई हर्ज नहीं है। लोग पूछते हैं कि उन लोगों का आपने कुछ नहीं कहा, जो लोग कंटिन्यू किए हैं उनके बेनिफिट और उनके मामलात के बारे में कुछ नहीं कहा। तो उनके मामलात भी उसी तरह से हैं जिस तरह से मैंने बताया था। एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो कंटिन्यू किए हुए हैं या जो विड्रॉल किए हुए हैं या जिनके भी मामलात हैं वो प्रॉपर्टीज में सेटलमेंट करने ख्वाहिशमंद हैं, तो वो अपने सेटलमेंट करा सकते हैं, अपने अख्तियार में वो तमाम चीजें ले सकते हैं।
لیکن اگر نہیں اس بات کے خواہش مند ہیں تو وہ پیسے جو ڈپوزٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف انڈیا میں جو ڈپوزٹ کرنے کے پروسیس اور ڈپوزٹ کرنے کے جو ایک پروسیس چل رہا ہے اس پر انتظار کرنا ہوگا. میں نے یہ لفظ بولا تھا, ایک بار پھر سے بول رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ اسی درمیان میں جبکہ پراپرٹیز کا سیٹلمنٹ ہو رہا ہو, جبکہ تمام معاملات ہو رہے ہوں, سپریم کورٹ کا آرڈر آ جائے, کیونکہ اب معاملہ اس کگار پر ہے اور معاملہ اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی آرڈر آنے والا ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح کی جائیداد یا سیٹلمنٹ نہیں چاہیے, ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کو واقعی میں پیسے ہی چاہیے تو ان کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رہنا پڑے گا. ممکن ہے کہ اسی درمیان میں کسی بھی تاریخ کو رمضان کے اندر یا رمضان کے بعد آرڈر آ جائے اور پیسے ڈپوزٹ ہو جائے اور وہ پیسے لوگوں کو دے دیے جائیں جو لوگ خواہش مند ہیں. لیکن جو لوگ پراپرٹیز میں سیٹلمنٹ ہے, عام عوام بھی, ان کے لیے وہ معاملہ ہے, ان کی خواہش پر منحصر ہے. ہیرا گروپ آف کمپنیز سب کے ساتھ انصاف کرے گی, انصاف کرنے ہی کے لیے سب کچھ داؤں پر لگا دیا ہے, بہت کچھ داؤں پر لگا ہوا ہے. ہیرا گروپ آف کمپنیز کا بھی 1 روپے کسی کا کہیں ادھر سے ادھر جانے والا نہیں ہے. ہر کسی کے ساتھ انصاف ہوگا, چاہے وہ گاؤں کے کسی آخری گلی کے کسی آخری کونے میں کوئی معذور مفلوق الحال یا مفلس ایک کوئی خاتون ہی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیا جائے گا. ہیرا گروپ آف کمپنیز اور اس کی CEO علمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کا یہاں تک عزم ہے, اور بھی بہت کچھ عزم ہے. وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ لوگ دیکھ لیں گے جنہوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ صبر کا دامن تھاما ہے. انہی باتوں کے ساتھ میں الوداع لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.